हे दोस्तों, अगर आपके पास 10 मिनट टाइम होगा तभी आप इस वीडियो को देखो, नहीं तो छोड़ दीजिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉपर कैसे सोचते हैं और क्या-क्या करते हैं, जिससे आप भी एक टॉपर बन सकते हो। शुरू करते हैं। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब क्लास में कुछ नया टॉपिक पढ़ाया जाता है, तब वो टॉपिक हर एक स्टूडेंट के लिए अननोन होता है। फिर भी क्लास का जो टॉपर होता है, वो चीज़ बहुत ईजी लगता है दूसरे की स्टूडेंट के हिसाब से। ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न है सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्लास में जब नया कुछ सिखाया जाता है, तब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोच लेता है वो चीज़ बहुत हार्ड है, इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट को हार्ड लगता है, वो समझ नहीं पाता है। बट जो गुड स्टूडेंट है, जो टॉपर स्टूडेंट है, वो सोचते हैं आज कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। उस हिसाब से वो लोग सुनते हैं फुल कंसंट्रेशन के साथ। ये थिंकिंग ही गुड और एवरेज स्टूडेंट को अलग बना देता है। सिर्फ सोचने से ही सब कुछ होता है। डरो नहीं, कैसे कर सकते हो उसके ऊपर फोकस करो, हाउ के ऊपर फोकस करो। बट 2, रीजन और गोल। आपको वाई का आंसर पता होना चाहिए, आप क्यों पढ़ रही हो। ये आंसर ही आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा। अगर आंसर नहीं है तो आंसर बनाओ। अगर आप सिर्फ पेरेंट्स और टीचर की बात सुनकर पढ़ते हो, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कोई रीज़न नहीं है, तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकती हो, क्योंकि बिना रीज़न का कुछ होता ही नहीं। बट अगर आप गुड स्टूडेंट जो टॉपर होता है उसको अगर पूछोगे आप बड़ा होके क्या बनोगे, तो तुरंत आंसर दे देगा, भाई मुझे बड़ा होके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, जो भी बनना है, ठीक है। क्योंकि वो पहले से फिक्स कर लेते हैं और वो उसकी हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है, भाई मुझे यही बनना है जाके। बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट को पूछोगे तो तुम क्या बनोगे, तो वो बताएगा अभी पता नहीं, अभी सोचा नहीं, बहुत टाइम बाकी है, बाद में सोचेंगे। भाई अगर आपके पास कोई रीज़न होगा तभी तो आप कुछ कर पाओगे ना। रीज़न नहीं है तो रीज़न बना लो। नंबर 3, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द ओनली की टू सक्सेस। इसका मतलब है आपको रेगुलर पढ़ना है, पर डे पढ़ना है। ऐसा नहीं एक दिन 10-10 घंटा 15 घंटा पढ़ लिया और 2-3 दिन गैप दे दिया। चाहे आप 2 घंटे पर डे पढ़ो, बट रेगुलर पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दिन जिम पे गए और 10-10-12 घंटा जिम कर लिया और नेक्स्ट 5 दिन जिम बंद कर दिया, फिर से और एक दिन गया 10 घंटा जिम कर लिया और 7 दिन जिम नहीं गया, आपको कभी भी रिजल्ट नहीं दिखेगा। आप पर डे जिम करो, बस 30 मिनट जिम करो या 15 मिनट जिम करो, बट रेगुलर करो, तब आपको रिजल्ट दिखेगा। आप एक दिन ब्रश कर लिया 5 घंटा और 10 दिन, एक मंथ ब्रश ही नहीं किया, इससे आपका दांत स्ट्रांग नहीं होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। यही पावर है कंसिस्टेंसी का। आपको कंसिस्टेंसी का पावर पता होना चाहिए, ठीक है। बोलते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। यस, कंसिस्टेंसी से ही सब कुछ काम होता है। नंबर 4, प्लानिंग। विदाउट प्लानिंग के आप कभी टॉपर बन नहीं पाओगे। आपको टाइम मैनेजमेंट और गोल सेटिंग आना चाहिए। अब ये 2 वीडियो जरूर देखना, लिंक नीचे दिया हुआ है। प्लानिंग एक रोड मैप की तरह है, जो आपको आपका डेस्टिनेशन दिखाता है और बताता है डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आज ही प्लान बनाओ, क्योंकि जब कोई भी इंसान प्लान करके आगे बढ़ता है तब उसका बहुत टाइम सेव होता है। बहुत इंसान सोचते हैं भाई प्लानिंग क्या करना है, आज ही लग जाता है, होगा होगा, जब होगा देखा जाएगा। बट आप देरी से ही स्टार्ट करो, बट प्लानिंग के साथ स्टार्ट करो, क्योंकि विदाउट प्लानिंग आपको जितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा बिना प्लानिंग के, ठीक है, बट प्लान करके आगे जाओगे ना तो उसमें बहुत टाइम आपका सेव होगा। नंबर 5, लिसनिंग। क्लास में जब टीचर कुछ पढ़ाता है तब टॉपर फुल अटेंशन के साथ क्लास सुनता है, क्योंकि 50 to 70% स्टडी सिर्फ सुनने से ही हो जाता है। क्लास अगर अच्छे से सुनोगे तो ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत होता ही नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो देख पाओगे हर एक क्लास का टॉपर जो होता है, मतलब जो गुड स्टूडेंट होता है, वो रेगुलर क्लास अटेंड करता है। ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट क्लासेस सिर्फ उसको अटेंड करता है, बाद बाकी छोड़ देता है, ठीक है। वो लोग हर एक क्लास को बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है भाई अगर मैं क्लास को अटेंड करूँगा, अच्छे से सुनूंगा, तो ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत होता ही नहीं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, अगर आप पर डे रेगुलर क्लास अटेंड करोगे तब आप आराम से पता लगा सकते हो कौन सा चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो दूसरा एवरेज स्टूडेंट को पता नहीं होता है। नंबर 6, एक्सपेक्टेशन। विश और एक्सपेक्टेशन 2 अलग अलग होता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट बोलता है मुझे अच्छे से पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट करना है, सिलेबस को ख़त्म करना है, ये हर एक चीज़ विश है, ठीक है। और टॉपर बोलते हैं मुझे अच्छे से पढ़ना है और टाइम के अंदर सिलेबस को ख़त्म करना है और अच्छे से रिजल्ट करके अपना गोल को पूरा करना है। ये होता है खुद से एक्सपेक्ट करना, ठीक है।
खुद से एक्सपेक्ट करना चालू कर दो, क्योंकि जब आप खुद से एक्सपेक्टेशन बना के रखोगे तब आप ऑटोमेटिक मेहनत करना चालू कर दोगे। क्विज करने से कुछ होता नहीं है, ये जस्ट बोलने के लिए बोलते हैं, मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ठीक है, बट इसमें कोई रीज़न होता नहीं है। नंबर 7, वर्क आउट योर ओन वे। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग वीकनेस होता है। दूसरे को कॉपी करने से पहले अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छे से जानो। हर एक स्टूडेंट का प्रोडक्टिव आवर भी अलग अलग होता है। कुछ स्टूडेंट को मॉर्निंग का टाइम पे पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, कुछ स्टूडेंट को रात में पढ़ने के लिए अच्छा लगता है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का प्रोडक्टिव आवर अलग अलग होता है, ठीक है। अभी आपको देखना है आपका प्रोडक्टिव आवर कौन सा टाइम पे है, कौन सा टाइम पे आप पढ़ोगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। टॉपर को पता होता है कब पढ़ना है, बट एवरेज स्टूडेंट को पता नहीं होता है, वो सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे को कॉपी करके पढ़ता है बस। नंबर 8, वर्किंग ऑन वीक सब्जेक्ट। ब्रूस ली का एक पैर 1 इंच छोटा था, फिर भी वो इंसान प्रैक्टिस कर करके महान बन गए। जो सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा वीक हो उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम दो। A to Z हर एक स्टूडेंट किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक होता है। ऐसा नहीं टॉपर हर एक सब्जेक्ट में अच्छा होता है, वो भी किसी न किसी सब्जेक्ट में वीक होता है, बट प्रैक्टिस कर करके उसका वो वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बना देता है। वीक सब्जेक्ट को अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे तो वो सब्जेक्ट को भी बहुत अच्छे से आप स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बना सकते हो। नंबर 9, विथ सोशल मीडिया। 99% टॉपर सोशल मीडिया से दूर रहता है, क्योंकि उसको पता होता है सोशल मीडिया का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अभी आपको देखना है सोशल मीडिया से आपको क्या क्या एडवांटेज मिल रहा है और क्या क्या डिसएडवांटेज मिल रहा है। अगर आपको लगेगा एडवांटेज से ज़्यादा डिसएडवांटेज है तो आप सोशल मीडिया क्विट करो, क्योंकि अभी का जनरेशन 60% प्लस स्टूडेंट सोशल मीडिया एडिक्टेड है। नंबर 10, मेक नोट्स। क्लास के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट घर जाके क्लास में जो चीज़ पढ़ाया जाता है उसके ऊपर फोकस नहीं करता है, बट टॉपर जो होता है वो हमेशा सोने से पहले जो चीज़ क्लास में उसको पढ़ाया जाता है उसका नोट्स बना लेता है, क्योंकि क्लास में जो जो टॉपिक कवर किया है उसका अगर आप नोट्स बना लोगे तो 95% आपका स्टडी रेडी हो जाता है, और 5% स्टडी ओनली एग्ज़ाम की टाइम पे अगर पढ़ोगे तो आराम से रेडी हो जाएगा। अगर अभी से ऐसा नोट्स बना लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपका ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, अभी से सब कुछ रेडी करके रखोगे तो। नंबर 11, एक्टिव रिकॉल। जो टॉपिक क्लास में आज हुआ है वो टॉपिक को खुद को एक्सप्लेन करो, बिना बुक और नोट्स की हेल्प से। सोचो आप एक टीचर हो और वो चीज़ आपको डीपली किसी को समझाना है, ठीक है। इस तरीक़े से जब आप किसी को समझाने की कोशिश करोगे, आपके पास कोई नहीं है, आप खुद अकेला हो, ठीक है, फिर भी आप सोचोगे आप टीचर हो और दूसरे को समझा रहे हो, ठीक है। इस तरीक़ा से अगर आप कोई भी चीज़ दूसरे को समझाने का प्रयास करोगे तो इस तरीक़ा से बहुत आसानी से हर एक चीज़ याद कर सकते हो, ठीक है। एक्टिव रिकॉल से बहुत ज़्यादा फायदामंद हो सकता है, नोट्स बनाने से भी ज़्यादा फायदा है। नंबर 12, प्रोक्रास्टिनेशन। मैक्सिमम स्टूडेंट को हर एक चीज़ पता होता है, कैसे पढ़ना है, किस तरीक़ा से मेहनत करना है तो ज़्यादा मार्क्स आता है, हर एक चीज़ पता होता है, फिर भी वो लोग अपना काम को टालते रहता है। आज नहीं काल करेंगे, काल नहीं परसों करेंगे। इस तरीक़ा से जब कोई भी इंसान टालते रहता है ना तो वो काल उसकी लाइफ में कभी आता नहीं है, बट टॉपर को पता होता है अगर आज के टाइम पे वो काम नहीं करेगा तो काल और भी ज़्यादा काम आ जाएगा, इसलिए वो हर एक काम को टाइम टू टाइम कर लेता है, टालते नहीं है। नंबर 13, बैलेंस बिटवीन स्टूडेंट लाइफ एंड पर्सनल लाइफ। ऐसा नहीं है गॉड आपको 12 घंटा देता है, दूसरे को 36 घंटा देता है। गॉड हर एक इंसान को 24 आवर ही देता है। टॉपर अपना लाइफ का बैलेंस अच्छी तरीके से कर पाता है। जब वो लोग पढ़ता है तब ओनली पढ़ाई करता है, जब खेलता है तब ओनली खेलते ही रहता है, जब घूमते हैं तब सिर्फ घूमने का ही बात करता है और मज़ा लेता है। प्रेजेंट मोमेंट को अच्छी तरीके से जीता है। जिस टाइम पे जो काम करो उसमें अपना 100% दो, बट जब एवरेज स्टूडेंट पढ़ने के लिए बैठता है ना तब उसके दिमाग में 1000 टाइप का थॉट्स आता है। वो बैठते तो है पढ़ने के लिए बट उसका दिमाग दूसरी जगह पे रहता है, इसलिए वो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है। नंबर 14, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सिर्फ सुबह उठने का कुछ बेनिफिट आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो उठना। अगर आप 4 से 5 बजे के अंदर उठते हो तो आप दूसरे के हिसाब से 2 से 3 घंटा ज़्यादा मिलता है। अगर आप ये 2 से 3 घंटा जो सब्जेक्ट पे आप वीक हो उस सब्जेक्ट को अगर इन्वेस्ट करोगे तो बहुत आसानी से उस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। यही तरीका अप्लाई करता है हर एक गुड स्टूडेंट, क्योंकि 24 आवर ही आपको मिल रहा है। बट अगर आप 2-3 घंटा पहले उठ जाते हो तो वो 2-3 घंटा को एक सब्जेक्ट के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे वहाँ से रिजल्ट मिलना तो 100% पॉसिबल है। नंबर 15, व्हेन, वेयर एंड
हाउ लॉन्ग। नींद से जागने के बाद आप पढ़ो, चाहे मॉर्निंग का 6 बजे हो या रात का 2-3 बजे हो। नींद से उठने के बाद अगर आप पढ़ते हो तो उस टाइम पे आपका प्रोडक्टिविटी सबसे हाई रहता है। इसलिए जब भी आप नींद से उठो, नींद से जागो, तभी आप पढ़ना चालू कर दो। अभी कहाँ पे पढ़ना है? अकेला रूम पे पढ़ो जहाँ पे शोर शराबा थोड़ा सा कम हो। इतना टाइम तक पढ़ना है, जितना टाइम चाहो उतना टाइम तक पढ़ो, बट 1 आवर बाद आपको 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। सब पॉइंट आप सुनने से टॉपर नहीं बनोगे, ये सब पॉइंट अगर आप खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो टॉपर जरूर बन सकते हो। वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हिंद।